इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एक ऐसे समाजसेवी, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिनका पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना के लिए समर्पित रहा है, पूर्व राज्यपाल। और मुझे लगता है कि इस समारोह में उपस्थित जितने भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी आए हैं, वरिष्ठ जन आए हैं, उन सबके चिर परिचित चेहरे परम सम्माननीय श्री कल्लाज मिश्र जी, कार्यक्रम के संयोजक, प्रदेश के सह संयोजक, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री संदीप शाही जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार जी और उपस्थित प्रदेश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, देश के व्यापक हित को ध्यान में रख करके इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है, उसकी महत्ता जग जाहिर है। लोकतंत्र में चुनाव और जनता के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना, उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है और यह अधिकार उसके लिए लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भी है। यह लोकतंत्र की शोभा भी है, लोकतंत्र का सुदृढ़ होना इस देश से महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जब चुनाव हर 6 महीने और हर वर्ष में होने लग जाएंगे, तो उसके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वह आकर्षण गायब हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या जिसकी कार्य क्षमता थोड़ा कमजोर हुई है, थोड़ा डोज देकर के उसको मजबूत तो किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस डोज को लेकर के चाहेगा कि मैं और भी स्वस्थ होना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र में भी बार बार चुनाव ये जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है, देश के अंदर विकास की संभावनाओं को बाधित करता है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और राजनीतिक अस्थिरता
कभी भी उस देश की संप्रभुता संपन्न और विकसित देश के रूप में उसकी परिकल्पना को साकार करने में सहभागी नहीं बन सकता। बार बार का इलेक्शन वहां की जीडीपी को प्रभावित करता है, विकास दर को रोकता है। विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करने का कार्य करता है। कोई पक्ष इससे लाभान्वित नहीं होता सिवाय कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाना पड़ता है। उनके लिए एक अवसर होता है। अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के लिए, जो नहीं चाहते कि राष्ट्र स्थिर हो, क्योंकि कोई स्थिर सरकार जब दे रहा है तो विकास की एक नई रोड मैप के साथ उसको तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है। वह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकता है, नीतियां बना करके समग्र विकास की रूपरेखा को तैयार करते हुए समाज के प्रत्येक तबके के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो नीतिगत फैसलों को लेने के लिए उसके पास आवश्यक समर्थन का अभाव होगा। रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी, और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था। और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। राजनीतिक स्थिरता कैसे विकास को आगे बढ़ा सकती है? उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में अगर एक स्थिर सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश को हम आज देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर पाते। याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही थी। जब ये देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। लेकिन 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था रह गया। अस्थिरता का आलम यह था
कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब कौन सरकार पलट जाए, कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। कब कौन पलटी मार जाए, ये भी भरोसा नहीं था। और हर जनपद में एक बड़ा माफिया पैदा करके उसको वहां पर लूट खसोट करने, अराजकता पैदा करने, गुंडागिर्दी करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनावों का दुष्परिणाम है, जिसमें ये माफिया राज पनपा है। प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट हुई है, अराजकता फैली है, विकास बाधित हुआ है, हर एक क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। और उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था वही देश के साथ भी हुआ था। 2014 के पहले देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। दुनिया के अंदर विश्वास का संकट, देश के अंदर विश्वास का संकट, दुनिया के अंदर पहचान का संकट। और ये लगातार जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में हो, यह तब संभव हो पाया जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी को पहला कार्यकाल अस्थिर मिला, दूसरा कार्यकाल भी मिली जुली गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने चलाया, या उनकी कौशलता का ही वो परिचय था, अनुभव और कौशलता का ही परिचय था कि वो लेकर के चले गए। लेकिन जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को गुजरना पड़ा, आखिर उसका खामियाजा देश के सामने पहचान का संकट के रूप में और देश के अंदर व्यापक अविश्वास के रूप में सरकारों को भी और देशवासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दुनिया के सामने भारत अपनी पहचान बना रहा है,